नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार हम आपका स्वागत करते हैं। हम संजय चौहान यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, कल हम आपको बताए थे स्क्वायर के बारे में और हमने आपसे कहा था कि कुछ बात हम कल मान लिए थे तो उसका क्यों का जवाब देना था। हम कभी बेस 25 मान लिए थे, कभी बेस नंबर इटसेल्फ मान लिए थे, कभी बेस 225 मान लिए थे। तो आज उस क्यों का जवाब हम आपके समक्ष रखेंगे। प्यारे बच्चों, गणित को अगर हम सीखेंगे तो ये धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा। यदि आप किसी बात को जबरदस्ती अपने ऊपर थोप लेंगे, ये कठिन होता चला जाएगा। तो आइए हम हर क्यों का जवाब जानते हैं, जिससे मेरा गणित रोचक भी होगा और आसान भी होगा। तो बच्चों, कल हम आपको बताए थे कि संख्या 25 से 50 के बीच में होगा तो इसका बेस होगा 25, और इसमें बताए थे 49 का स्क्वायर करना है, 48 का स्क्वायर करना है, 47 का स्क्वायर करना है, 46 का स्क्वायर करना है। तो एक कम है तो 01, 25 में गया 24, दो कम है 04, 25 में 2 गया 23, तीन कम है 09, अब 25 में 3 गया 22, चार कम है 4 चौक 16, 25 में 4 गया 21। फिर अगला हम बताए थे 50 से 75 के बीच कोई संख्या होगा, इसका भी बेस होगा 25। जैसे हमको 51 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर करना है, 53 का स्क्वायर करना है, 54 का स्क्वायर करना है। तो प्यारे, एक अधिक है तो 01, 25 एक 26, 2 0 4 25 2 27, तीन अधिक है 09, 25 3 28, चार अधिक है तो 16, 25 4 29। इसके बाद हम बताए थे बच्चों आपको 75 से 100 के बीच में, तो इसका बेस बताए थे आपको नंबर इटसेल्फ। तो 75 से 100 के बीच में जैसे 99 का स्क्वायर करना है, 98 का स्क्वायर करना है, 97 का स्क्वायर करना है, 96 का स्क्वायर करना है। ये एक कम है, एक का वर्ग 01, 99 में एक गया 98, ये दो कम है 04, 98 में 2 गया 96, तीन कम है 09, 97 में 3 गया 94, चार कम है 4 चौक 16, 96 में 4 गया 92। फिर बच्चों हम आपको बताए थे 100 से 125 के बीच अगर कोई संख्या होगा तो इसका बेस होगा नंबर इटसेल्फ होगा। जैसे 101 का स्क्वायर करना है, 102 का स्क्वायर करना है, 103 का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है। एक ज्यादा है 01, 101 में एक जोड़ेंगे 102, दो अधिक है 04, 102 में 2 जोड़ेंगे 104, तीन अधिक है 09, तीन तिया 9, 103 में 3 जोड़ेंगे 106, चार अधिक है 4 चौक 16, 104 में 4 जोड़ेंगे 108। फिर बच्चों हम बताए थे 125 से 150 के बीच, इसका बेस हम बोले थे 225। तो ये होगा जैसे 149 का वर्ग करना है, 148 का वर्ग करना है, 147 का वर्ग करना है, 146 का वर्ग करना है। तो प्यारे बच्चों, हम बताए थे 149 जो है ये 150 से कितना कम है, एक कम है। एक का वर्ग कर 2 अंक बना के लिखिए, और जितना कम है उसमें 3 से गुना कर 225 में घटाइए। एक में 3 से गुना करेंगे बच्चों 3 होगा, 225 में 3 जाएगा 222 होगा। दो कम है 04, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 225 में 6 जाएगा 219, तीन अधिक है 3 तिया 09, और 2 3 में 3 से गुना करेंगे 9 होगा, 225 में 9 जाएगा बच्चों 216 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 में 3 से गुना करेंगे 12, 225 में 12 घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे, 213 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बताए थे और इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। तो अब हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इसका बेस 25 क्यों लिया, यहां बेस इसका हम नंबर इटसेल्फ लिए, यहां बेस हम 225 लिए, फिर यहां हम इसको 3 से गुना भी कर रहे हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे वर्ग को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, इसका जवाब जानने के लिए एक बात आपको जानना पड़ेगा जो गणित में हम आगे इसको काफी इस्तेमाल में लाएंगे। एक बात समझना होगा बच्चों कि दुनिया के किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट वही नंबर होगा जो 1 से 25 तक के वर्ग का लास्ट 2 डिजिट होता है। इसके बाद फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे और फिर आपको समझ में यह आ जाएगा हम ये कर क्या रहे हैं, और यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो कितना आप अपने सर पर बोझ को ढोएंगे, और जब आप बच्चे समझ जाएंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग भी खुलने लगेगा और आपके लिए गणित आसान हो जाएगा और बड़ी रोचक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको हम एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है
4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, प्यारे 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है प्यारे 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। हम इसमें आपको एक एल्गोरिथम समझाना चाहते हैं जिसका हम आगे के गणित में काफी इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का कोई भी वर्ग संख्या होगा उसका अंतिम 2 अंक यही 1 से 25 तक का वर्ग का जो अंतिम 2 अंक है वही होगा। जैसे इसको 1 को 01, 04, 09, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लेकिन बच्चों इसमें कुछ लास्ट 2 डिजिट है जो रिपीटेड लास्ट 2 डिजिट है। जैसे आप देखो 10, ये 10 00 हम लोग एक बार 10 का स्क्वायर में ये 00 है, फिर 20 के स्क्वायर में 00, इसको हम ये कट कर देते हैं। 00 एक बार मेरा आ गया है। इसके बाद बच्चों 5 के स्क्वायर में 25 है लास्ट 2 डिजिट, फिर 15 के स्क्वायर में देखिए 25 है, इसको हम काट देते हैं। फिर आप देखिए इसमें यहां पर 25 है, यानी 3 नंबर मेरा कट गया, तो 22 नंबर इसमें है। अब दुनिया का किसी भी वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक जो होगा वो यही 22 नंबर होगा। यानी 01 हो सकता है, 04 हो सकता है, 09 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 00 होगा, 21 होगा, 44 होगा, 69 होगा, 96 होगा, 25 हम इसका इसलिए काट दिए कि हम यहां 25 ले चुके हैं, 56 होगा, 89 होगा, 24 होगा, 61 होगा, 00 हम यहां ले चुके हैं इसलिए इसको कट कर दिए, 41 होगा, 84 होगा, 29 होगा, 76 होगा। यानी दुनिया के किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 1 से 25 तक के स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट है वही होता है। एक बात तो ये समझना जरूरी है। दूसरा बात जब हम समझेंगे तो फिर ये बात आपको समझ में आने लगेगा और आप चाहें तो इसको जहां तक चाहेंगे बना सकते हैं और फिर ये स्वतः आपको याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक बात और हम बताना चाहते हैं। एक बात तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि दुनिया के किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट 2 डिजिट वही नंबर होगा जो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है। अब हम एक बात और समझाना चाहते हैं, उसके बाद फिर हम यहां आ जाएंगे। एक बात हम और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी नंबर उसको हम 50 प्लस माइनस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। x का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेके 25 तक होगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर आप बोलो, जैसे मान लो हम लेते हैं 43 लेते हैं, तो 43 को हम 50 प्लस माइनस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप देखो हम इसको, इसका स्क्वायर हमको करना है, हम प्यारे इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग ये जानते हैं, अब कोई भी दूसरा नंबर आप बोलिए, जैसे मान लो हम 703 ले लेते हैं, 703 को हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर अगर हमको लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 50 इंटू 14, 700 हो गया, और प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी किसी भी नंबर को हम 50 प्लस माइनस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्यारे, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ध्यान देंगे बच्चों, किसी भी नंबर को हम 50m प्लस माइनस x के फॉर्म में लिख सकते हैं।
दुनिया का कोई भी नंबर हो हम उसको 50m प्लस माइनस x के फॉर्म में लिख सकते हैं। m जो है वेयर m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी, अगर हम 50 का m का मान 1 रखेंगे तो 50 प्लस x हो जाएगा। m का मान अगर 2 रखेंगे तो 100 प्लस x, 3 रखेंगे तो 150 प्लस x हो जाएगा। x का मान 1 से 25 तक कुछ भी हो सकता है। तो अब इसी से इसके बेस का हम पता करते हैं। अगर बच्चों हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा प्यारे, 2500 m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस हम ले लेते हैं बच्चों x का स्क्वायर, और प्लस माइनस हो जाएगा ट्वाइस ab, यानी 100 mx हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करने से इतना आएगा। एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, मान लो बच्चों 7300 प्लस 400 प्लस 29। अब बच्चों अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इस जीरो का इससे कोई, इसके जीरो होने का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं लास्ट 2 डिजिट मेरा 29 आएगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट जो है जीरो है। अब तीसरा अंक जो 4 है इसको हम जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 9 है, यहां पर देखिए 0 है, यहां पर 0 है, 9 हो गया। दूसरा डिजिट अगर हम 2 लेते हैं तो यहां भी दूसरा डिजिट क्या है, 0 है और 0 है, ये 2 आ गया। अब तीसरे डिजिट में हम यहां 4 ले रहे हैं, 0 है, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर क्या है, 3 है और 7 है। 73,429, 73,000 है, 400 है, 29 है। हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरा लास्ट 2 डिजिट 0 है तो लास्ट 2 डिजिट जो रिजल्ट आएगा इस पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, इसी पर यह निर्भर करेगा अंतिम 2 अंक का मान। तो अब आप यहां गौर से समझिए कि अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इसका तो लास्ट 2 डिजिट मेरा 0 है, इसका भी लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसका मतलब अंतिम अंक वही होगा मेरा जो x होगा, x का स्क्वायर होगा। जैसे आपके समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम m का मान पुट m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, हम x का मान ले लेते हैं 3, तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 50 प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है। एक बार बच्चों हम ऐसा करते हैं, एक बार हम ऐसा करते हैं, ध्यान देंगे कि एक बार हम ऐसा करते हैं, पचास m का मान मेरा कितना है, 50 है, इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और m का मान 1 है तो 50 हो गया, प्लस माइनस x का मान 3 है, हम ये 3 ले लिए, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो आप देखिए हम दोनों केस लेते हैं, एक बार लेते हैं 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, और एक बार लेते हैं 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, ये हो गया 2500, फिर दूसरा हो जाएगा मेरा b स्क्वायर यानी 9, फिर तीसरा मेरा हो जाएगा ट्वाइस ab, तो ये हो जाएगा मेरा 300। तो अब आप देखिए कि ये लास्ट 2 डिजिट जो है, ये 9 को हम 2 अंक इसलिए आपको बोल रहे थे बना के लिखने के लिए। जैसे हम जब 53 का स्क्वायर कर रहे थे तो हम बोल रहे थे 50 से जितना ज्यादा इसका स्क्वायर कीजिए, 3 3 जा 9, और अब जितना ज्यादा है उसको किस में जोड़ना है बच्चों, 25 में, तो 25 3 28। आप देखिए हम बेस 25 क्यों लिए थे, जब हम इसको इसके साथ ऐड कर दिए तो ये 25 में ये 3 मेरा ऐड हो जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लो अब इसके साथ आप देख लीजिए, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500, प्लस b स्क्वायर ये क्या हो गया 9, अब माइनस क्या होगा 300 हो गया। अब इसको नहीं है तो यहां कुछ 0 है, ये 2 डिजिट और 2 डिजिट जब 0 है तो लास्ट का 2 डिजिट इस पर निर्भर करेगा, जो हम 09 लिख लेते हैं। अब 25 में 3 का क्या हो गया 22। तो आप देख रहे हैं हम यहां बेस पहले केस में 25 क्यों माने थे, हम 25 से 50 के बीच में हमने बेस को लिया था 25, तो इसी के वजह से हम बेस 25 लिए थे।
आप यहां पर x का मान कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो बच्चों हम 58 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है, यानी 50 प्लस 8 का स्क्वायर करना है। तो 50 का स्क्वायर क्या हो गया, 2500 हो गया, प्लस 88 क्या हो गया, 64 हो गया, प्लस आप क्या हो गया, ट्वाइस AB, तो ये कितना हो गया प्यारे, 800 हो गया। अब आप देखो ये जीरो है, तो हम 8 से 8 का स्क्वायर करके 64 लिख रहे थे, 2 अंक, देखिए यही 64 था वो। अब जितना ज्यादा है 25 में 8 जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, 33। आप देखिए 2500 800 3364 हो गया ये। तो बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि हम 25 से 50 के बीच में बेस 25 क्यों लिए थे, और 50 से 75 के बीच में भी बेस हम 25 क्यों लिए थे। अब जैसे मान लो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब हम एक रखें m का मान। अब बच्चों हम ऐसा करते हैं कि इस m का मान हम 2 रखते हैं, m का मान जब हम 2 रखेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आप सोचो, ये हो गया 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया मेरा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100, 100 पर और इतना हो गया, प्लस x का मान कुछ रख लीजिए, x का मान हम रख लेते हैं, x का मान हम कुछ रख लेते हैं, x का मान मान लो हम रख लेते हैं 8, x इज इक्वल टू हम 8 रखे, तो 8 8 जा कितना हो गया मेरा, 64 हो गया। फिर क्या है प्यारे मेरा बच्चों, हम m का मान रखे हैं 2, तो फिर मेरा ये क्या हो गया, ये m का मान है 2, तो ये हो गया 200, और ये कितना हो गया, 2 8 जा 16, ये क्या हो गया, 1600 हो गया। अब देखिए ये डबल जीरो किस पर निर्भर किया, यहां डबल जीरो है, यहां डबल जीरो है, तो लास्ट 2 डिजिट किस पर निर्भर किया, 64। m का मान अगर हम 2 ले रहे हैं तो इसका मेरा फॉर्मेट क्या आ जाएगा, m का मान अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस x का मान हम कितना लिए बच्चों, 8 लिए, 108। तो आप देखिए यहां पर हम बेस नंबर इटसेल्फ। अब देखो बच्चों ये डबल जीरो और ये 64 हो गया। अब मेरा ये क्या है, 16 है, तो हम यहां 16 लिख दिए, और ये 1 हो गया। यही हम जब 108 का स्क्वायर करते हैं तो 8 8 64, 108 में 8 जोड़ते हैं तो 116, यानी बेस मेरा नंबर इटसेल्फ, यानी ये स्वयं बेस हो गया मेरा। तो आप देख लीजिए कि जितना हमको 8 बढ़ाना था ये आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे हम सेकेंड स्टेप में बेस नंबर इटसेल्फ लिए थे, क्यों बेस लिए समझ पा रहे होंगे, इसी के स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब जैसे एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, मान लो कि हमको m का मान लेना है, m का मान लेना है 3। m का मान जब हम 3 लेंगे और x का मान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो m का मान 3 जब लेंगे तब ये क्या हो जाएगा मेरा, 150 हो जाएगा, और प्लस का ही हम लेते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, और ये 7 हो गया। इसका स्क्वायर करना है। तो बच्चों आप देखो हम 225 क्यों लिए थे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 225 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 7 7 जा 49 हो गया, प्लस होता है ट्वाइस AB, ट्वाइस AB करोगे तो क्या होगा, ये मेरा 2100 हो गया, यानी 3 से ये मल्टीप्लाई हुआ। तो अब आप देखो हमने बेस को 225 क्यों माना था, आप समझ पा रहे होंगे कि जब 150 से लेके 150 से आप देखिए 150 से लेके 125 से 150 के बीच में हम बेस 225 क्यों माने थे, वो यहीं से हमको पता चला बेस हम 225 क्यों माने। तो हम आपको इस तरीके से आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं और बेस आप खुद से निकाल सकते हैं। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे हम 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि जब m का मान हम 3 लिए तो जो ज्यादा है या कम है उसको हमको 3 से गुना करना पड़ा, क्योंकि आप देखिए यहाँ m को हमको 3 से यहाँ गुना करना पड़ता है। आप अगर इसको गौर से देखिए तो इस दोनों का अगर आप प्रॉपर अध्ययन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर में हम क्या कर रहे हैं, और आप इसको जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन बच्चों इस विधि से 1 से लेके 1 से 25 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, और 25 से लेके 125 तक का वर्ग इस तरीके से करना आसान है। और ज्यादा सबसे ज्यादा यूज जो स्क्वायर होता है वो
1 से लेके 125 तक का वर्ग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन सेटर का जो इच्छा होगा वो जितना बड़ा चाहेगा उतना बड़ा वर्ग पूछ देगा आपसे। तो हम लोग अब एक कॉमन रूल पढ़ते हैं कि कितनों ही बड़ा किसी भी तरह का संख्या होगा हम उसको मन के गति से वर्ग कर देंगे। 2 अंक का वर्ग कर देंगे, 3 अंक का वर्ग कर देंगे, 4 अंक का वर्ग कर देंगे, 5 अंक का वर्ग कर देंगे, 6 अंक का वर्ग कर देंगे। 6 अंक का वर्ग आज तक नहीं पूछा है। कभी कभी 4 अंक के वर्ग का जरूरत पड़ा है और कभी कभी एक आध बार 5 अंक के वर्ग का जरूरत पड़ा है, लेकिन 5 अंक का भी वर्ग का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो हम एक आपको कॉमन रास्ता दिखाएंगे उसमें कितनों भी अंक दे देंगे और हम उसका बहुत आसानी से स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तो बहुत आसान बात हम पहले बताते हैं, उसके बाद हम किसी भी संख्या का वर्ग हम करना एक सामान्य विधि से आपको सिखाएंगे। जैसे बच्चों अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, 85 हो, 95 हो, 105 हो, 115 हो, 125 हो, यानी वैसे संख्या का हमको स्क्वायर करना है जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। हालांकि कभी कभी हमारे कैलकुलेशन में इसका भी हमको जरूरत पड़ता है। तो 5 अगर देखेंगे तो अंतिम 2 अंक 25 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो उसके वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक 25 होना है। अब ये जो दहाई अंक है इसको 1 बढ़ाइए, 1 से ज्यादा 2, 2 को 1 से गुना कीजिए, 2, 5 है तो ये 25 हो गया। ये दहाई 2 है, इसको 3 से गुना कीजिए, 6, 625 हो गया। 5 है तो ये प्यारे 25 हो गया, 3 को 4 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 5 है तो ये 25 हो गया, 4 को 5 से गुना कीजिए, 20, 5 है तो ये 25 हो गया, 5 को 6 से गुना कीजिए, 30, 5 है तो ये 25 हो गया, 6 को 7 से गुना कीजिए, 42, 5 है तो 25 हो गया, 7 को 8 से गुना कीजिए, 56, 5 है तो 25 हो गया, 8 को 9 से गुना कीजिए, 72, ये 5 है तो 25 हो गया, 9 को 10 से गुना कीजिए, 90, 5 है तो 25 हो गया, 10 को 11 से गुना कीजिए, 110, 5 है तो 25 हो गया, 11 को 12 से गुना कीजिए, 132। बच्चों ये आपको आना चाहिए, 11 को 12 से गुना करेंगे तो 132 होगा। अब 5 है तो ये हो गया 25, अब 12 को 13 से गुना कीजिए, 156, 12 गुना 13 156 होता है। तो इस तरीके से ये एक स्पेशल केस था, बट हम लोग इस तरह के केस को अवॉइड करते हैं कि कोई खास बात नहीं पढ़ना है कि पर्टिकुलर में लगे। लेकिन ये आसान है बहुत, हम लोग बचपन से इस बात को जानते भी हैं और इसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे कैलकुलेशन में इस तरह का केस आएगा, उस वक्त हम बड़े आसानी से कर लेंगे। अब बच्चों हम आपको स्क्वायर का एक कॉमन रूल बताना चाहते हैं। कोई रूल नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया से हम कैसे स्क्वायर करेंगे, आप इसको सीखिए। जैसे सबसे पहले हम 2 अंक का स्क्वायर कल भी बात किए थे, फिर से एक बार करते हैं। 72 का हमको स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 4 हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 के 8, 7 दूनी 14 ट्वाइस यूटी, 28 के 8 बचा कितना, 2, 7 7 49, 2 5184 हो गया। अब बच्चों हम इसको रूल से करते हैं। 22 का 50 से 22 अधिक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 484 होता है। 484 का 84 कैरी बच गया 4, 25 में 22 जोड़ेंगे, 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47 होगा। आप देख लीजिए 25 में 22 जोड़ेंगे तो 47 होगा, 451। तो ये 2 अंक का जो हमको स्क्वायर करना था ये मन के गति से हम करेंगे। इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे हमको मान लो 73 का स्क्वायर करना है, 3 तिया 9, 7 तिया 21 दूनी 42 के 2 बचा कितना, 4, और 7 7 49, 4 कितना हो गया, 53 हो गया। प्यारे बच्चों अब हम 2 अंक का इस तरीके से कर लेंगे। 2 अंक का करने में क्या है, पहला अंक का स्क्वायर करके लिखिए, 2 अंक का जब करना है दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुना करके लिखिए। फिर जैसे 1 अंक का किए, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का, 3 अंक हम लेते हैं। 423 का हमको स्क्वायर करना है। थोड़ा आपको असुविधा होगी, लेकिन जब आप इसके साथ हैबिचुएटेड हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसमें कोई रूल नहीं है, किसी भी तरह का संख्या हो। तो बच्चों जैसे इकाई अंक 3 है, 3 का स्क्वायर कर दिए 9, 1 अंक, अब 2 अंक लेंगे, 2 तिया 6 दूनी 12 का 2 बचा कितना, 1 अंक लिए, फिर 2 अंक, अब 3 अंक लेंगे। 3 अंक में क्या करना है, बाहर वाले को गुना करके दूना करना है, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, अब बीच वाले का स्क्वायर 2 दूनी 4, 24 4 28, कैरी कितना बचा था,
28 एक 29 के 9 बचा कितना बच्चों? 2 बच गया कैरी। अब देखो 3 अंक का गुना कर लिया, अब ये 2 अंक का करेंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दू 18 के 8 बचा कितना बच्चों? 1 बचा। चर्चों के 16 1 17। आप 423 का गुना करके देख लीजिए। समान 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 1 9, चर्चों के 16। ये 9 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, 4 2 6 2 8 1 9 हो गया, 9 8 17 1 18 के 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, 17 89 29, 17 89 29। तो इस तरीके से हम लोग गुना नहीं करेंगे। आज के बाद हम मन के गति से गुना कर लेंगे। हम एक दो एग्जाम्पल और आपके सामने रखते हैं, आप ध्यान दीजिए। 3 अंक का गुना कैसे कर सकते हैं इसको देखते हैं। 671 का स्क्वायर करना है। पहला 1 अंक का स्क्वायर करेंगे, 2 अंक का 7 इकाई 7 दूनी 14 का 4 बचा 1। अब 3 अंक का गुना करने के लिए 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 इकाई 6 और डबल कर देंगे, 6 दूनी 12 और 7 सते 49, 49 में 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 49 में 12 जोड़ोगे तो हो जाएगा 61 और एक कैरी 62 का 2 बचा कितना? 6 बचा। अब 2 अंक का 6 सत्ते 42 दूनी 84, 84 6 90 का 0 बचा कितना? 9 बचा और 6 6 के 36 9 45। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? जैसे हम और भी कोई ले लेते हैं 3 अंक का, जैसे देखो 421 हम लेते हैं। यूनिट स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 इकाई 2 दूनी 4, फिर 3 अंक लेंगे, 4 इकाई 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12 का 2 बचा कितना? 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17 का 7, चरचौक 16 1 17। जैसे हम मान लो 324 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है। पहले 1 अंक का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 हो गया बचा 1। अब 2 अंक का जब गुना करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 1 17 का 7 बचा कैरी 1। अब 3 अंक का कैसे करते हैं? बाहर बाहर को गुना करके 2 से, 4 तिया 12 दूनी 24, एक जो बचता है उसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 24 4 28 1 29 का 9 बचा, बचा कितना बच्चों? 2 बचा कैरी। अब ये 2 अंक का कैसे करते हैं? 3 दूनी 6 दूनी 12 2 14 का 4 बचा कितना? 1। अब 1 अंक का 3 तिया 9 1 10। जैसे मान लो बच्चों 221 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इकाई 2 दूनी 4 हो गया। अब 2 अंक का कर लिए 3 अंक का, 2 इकाई 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 8 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। 731 का स्क्वायर करना है बच्चों। 731 का कैसे स्क्वायर करेंगे? पहले 1 अंक का करते हैं, 1 अंक का स्क्वायर करके लिखते हैं और 2 अंक का जब करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से गुना करते हैं। 3 इकाई 3 दूनी 6, 3 अंक का दोनों बाहर वाले को 7 इकाई 7 दूनी 14, 3 अंक में बाहर वाले दोनों को गुना करके फिर 2 से गुना करते हैं। अब बीच में जो होता है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो 7 इकाई 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 14 9 कितना होगा बच्चों? 23, 23 का 3 बचा कितना? 2। अब 2 अंक का गुना करेंगे, 3 अंक हो गया, पहले 1 अंक लिए 2 अंक लिए 3 अंक, अब फिर 1 अंक पीछे से छोड़ेंगे, अब 2 अंक 7 21 दूनी 42 2 44 का 4 बचा कितना? 4। 7 7 49, 49 और 4 कितना होगा प्यारे? 53। इस तरीके से हम 3 अंक का गुना कर सकते हैं। हम आपको 4 अंक का बताते हैं, 4 अंक का भी हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 3 2 1, हमको 4 अंक का इसका स्क्वायर करना है, तो इस यहां भी प्रोसेस देखो। 1 अंक के लिए क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करके लिखते हैं। 2 अंक के लिए क्या करेंगे? 2 इकाई 2 दूनी 4 लिखेंगे। 3 अंक के लिए क्या करेंगे? बाहर बाहर को गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे। 3 इकाई 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10 के 0 बचा कितना? 1। 3 अंक का हो गया। अब 4 अंक का देखो कैसे करेंगे। बाहर वाले को गुना करो, जो पेयर बन जाता है उसको गुना करके दूना करते हैं, सिंगल बचता है तब स्क्वायर करके जोड़ते हैं। इससे आप आगे जहां तक जा सकते हैं। अब चौथे अंक के लिए क्या करेंगे? 4 इकाई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 1 21 का 1 बचा कैरी क्या मेरा? 2 बचा। अब 4 अंक का गुना कर लिए, फिर अब 3 अंक का करेंगे, घटेंगे। जैसे पहले 1 किए 2 किए 3 4,
अब फिर एक छोड़ के 3 2 1 तब आएंगे। अब 3 अंक का नियम क्या था बच्चों, 4 दूनी 8 को 2 से गुना करेंगे 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 दू 27 के 7 बचा कितना 2। अब 2 अंक का 4 तिया 12 दूनी 24, 24 दू 26 के 6 बचा कितना 2, 4 चौक 16 दू 18। इस तरीके से बच्चों हम 4 अंक का गुना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। हम 5 अंक का भी गुना चाहे तो कर सकते हैं। 5 अंक का गुना जब करेंगे तो 4 अंक का बहुत आसान लगेगा। आप इस प्रोसेस को जहां तक चाहें ले जा सकते हैं। शुरू में थोड़ी आपको असुविधा होगी क्योंकि आप इसके लिए हैबिचुएटेड नहीं हैं, ये काम आप नहीं कर रहे हैं। जैसे बच्चों हम 5 अंक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, हमको इसका स्क्वायर करना है। 5 अंक के स्क्वायर का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब 5 अंक का प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा जरूरत पड़ेगा आपको 2 अंक 3 अंक और कभी कभी 4 अंक का। आइए देखिए हम इसको गुना करते हैं। पहले 1 अंक का गुना करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 25 का 5 बचा कैरी कितना 2। अब 2 अंक 4 पंचे 20 दूनी 40 दू 42 के 2 बचा कितना 4 बचा। 3 अंक, 3 अंक में क्या नियम था 5 तिया 15, बाहर बाहर को गुना करके दूना 5 तिया 15 दूनी 30, 4 चौक 16, 30 और 16 कितना हो गया 46, 46 4 50 के सुनना बचा कैरी कितना 5। 3 अंक का कर लिया। 4 अंक का करते हैं। 4 अंक का वही बाहर वाले को 5 दूनी 10 दूनी 20, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 20 कितना हो गया बच्चों 44 हो गया। 44 5 कितना हो गया 49 हो गया। कैरी कितना बच गया 4। अब देखो बच्चों हम 4 अंक का गुना कर लिया। 5 अंक का कैसे करेंगे, बाहर वाले को गुना करो ई दोनों को गुना करके दूना 5 इकाई 5 दूना 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 10 हो गया 26, 3 तिया 1 जो बचा उसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9। फिर से देखो 5 इकाई 5 दूना 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 10 26, इसका स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 26 9 हो गया 35, 35 4 39 के 9 बचा कितना बच्चों 3। अब देखो हम 5 अंक का कर लिए। अब पीछे से फिर कितना अंक होगा 4 अंक का करेंगे। 4 अंक का आप जानते हैं 4 इकाई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 20 3 23 का 3 बचा कितना बच्चों 2 बच गया कैरी। अब 3 अंक का हम लेंगे। 3 अंक का आप जानते हैं 3 इकाई 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 2 12 का 2 बचा कितना 1 बचा। अब बच्चों 2 अंक लेंगे। 2 इकाई 2 दूनी 4 1 5, 1 का स्क्वायर 1, 1 5 2 3 9 9 0 2 5। तो बच्चों अगर आप 5 अंक का गुना कर लेंगे इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को समझ जाते हैं तब आप 6 अंक का भी गुना कर सकते हैं। 6 अंक का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको कभी भी, लेकिन आप हैबिट अगर बना लेंगे 6 अंक का तो फिर 2 अंक 3 अंक बहुत आसान हो जाएगा। आप देखते गुना कर देंगे। जैसे हम मान लो 6 अंक लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यूनिट प्लेस पर 6 है। पहला इसका स्क्वायर 6 6 के 36 के 6 बचा कैरी कितना 3, 6 पंचे 30 दूनी 60 3 63 का 3 बचा कितना 6 बचा कैरी। अब 3 अंक ले लो। 4 6 के 24, अब 5 पचे 25, 24 और 25 होगा सॉरी 4 6 के 24, 2 से गुना करेंगे 24 दूनी 48, 48 में 25 जोड़ेंगे। 48 में 25 जोड़ोगे प्यारे क्या होगा 73 होगा। 73 में 6 जोड़िएगा तो 79 का 9 बचा कैरी कितना 7 बचा। 3 अंक का क्रिया हम कर लिया। अब 4 अंक का क्रिया कैसे करते हैं, इसको बाहर बाहर को गुना करो। 6 तिया 18 दूनी 36, 4 पंचे 20 दूनी 40, 40 और 36 हो गया 76, 76 7 हो गया मेरा 83 का 3 बचा कितना 8 बचा। 5 अंक का क्रिया करेंगे। 5 अंक का क्रिया कैसे करते हैं 2 छकी 12 दूनी 24, 3 पचे 15 दूनी 30, 24 30 हो गया 54, 4 चौक 16, 54 और 16 हो गया 54 70, 70 8 78 का 8 बचा कितना 7 बच गया। तो आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां तक क्रिया कर लिया। अब 6 अंक का क्रिया करना है। 6 अंक का क्रिया कैसे करेंगे, बाहर बाहर को गुना करके दूना। 6 इकाई 6 दूनी 12, 2 पंचे 10 दूनी 20, 20 12 32, 4 तिया 12 दूनी 24, 32 और 24, 4 2 6 56 होता है। 56 में 7 जोड़ दोगे तो कितना होगा 56 में 7 जोड़ोगे तो क्या होगा 63, 63 का 3 बचा कितना 6 बचा। तो अब आप देख लो बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अंक का हम क्रिया कर लिए। अब पीछे से 1 अंक छोड़ेंगे। अब हमको 5 अंक का क्रिया करना पड़ेगा।
5 अंक के लिए क्या करते हैं, 5 इकाई 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 10 26, 26 बीच जो बचता है उसका स्क्वायर करते हैं, 3 तिया 9, 26 9 35, 35 6 41 का 1 बचा, कितना बच्चों 4 बच गया कैरी। अब 5 अंक का क्रिया कर लिए, अब हमको क्या करना है, 4 अंक का क्रिया करना है, तो ये 4 अंक का हम क्रिया करेंगे। 4 अंक में 4 इकाई 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 8 20 4 24 का 4 बचा, कितना 2 बचा कैरी। अब 3 अंक का क्रिया करेंगे, देखो 3 अंक का, 3 इकाई 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 2 12 का 2 बचा, कितना 1 बचा। अब 2 अंक का क्रिया करेंगे, 2 इकाई 2 दूनी 4 1 5 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 5 2 4 1 3 8 3 9 3 6। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? तो इस तरीके से हम 1 2 6 अंक का भी स्क्वायर कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगा। इस विधा से हम किसी भी संख्या का वर्क कर सकते हैं। अब अगर बच्चों हमको 3 अंक का वर्क करना होगा, जैसे मान लो 423 का वर्क करना है, तो हम तुरंत कर सकते हैं, 3 तिया 9, 2 तिया 6 दूनी 12 का 2 बचा 1, फिर 4 तिया 12 दूनी 24, ये दोनों को गुना करके 2 से गुना करना है, 4 तिया, फिर से देखो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 का 2 बचा 1 करी। अब 3 चौके 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, 24 4 28 1 29 के 9 बचा, कितना 2, फिर 2 अंक का करेंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 18 का 8 बचा, कितना 1, 4 चौक 16 1 17। प्यारे बच्चों, आप रट के कुछ नहीं कर सकते हैं, आप में एक स्वाभाविक गुण आपको पैदा करना होगा। कंपीट करने के लिए पहले आपको सब कुछ आना चाहिए, उसके बाद आपको जो एग्जाम आप कंपीट करना चाहते हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करिए। एक बार आप पूरा गणित सीख लीजिए, एक बार आप पूरा रीजनिंग सीख लीजिए, उसके बाद जिस इम्तिहान का तैयारी करना है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए और इम्तिहान दीजिए। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।